ये दहशतगर्द हैं, डकैत हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं। 302, 307, 376 के अकबर को 11 ठो बुआ देवे के रहता, भावना नहीं आहत हुई। अकबर के बेटा जहांगीर को सात बहन देना था तो बुआ देना था तो नहीं भावना आहत हुई। अरे मुगलों का वंश चलाने में इन्हीं करड़ी सेना वालों का अभूतपूर्व योगदान है। गद्दारों ने जो हमला किया है और अपना नंबर ये बढ़ाने के लिए, लेकिन उनका न लतवाही कुटवाही पिटवाही मजे में होगल है कि उस 7 जन्म याद करेंगे। अरे परसों दिन हमारे ऊपर भी गाली चढ़ाने का प्रयास किया था और 10-90 पर आके ये गाली दे रहे थे। अरे तो गरिया के देते रहे, अपने जीजा को दे रहे थे, अपने बहनोई को दे रहे थे, अपने फुफ्फा को गाली दे रहे थे। अरे ये जिसको राम को अपना पूर्वज मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, चले जाओ अब मिथिलांचल में, चले जाओ सीतामढ़ी में, वहाँ राम को गाली, माई बहन की गाली देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में करणी सेना का आतंक लगातार बढ़ रहा है। आज की तारीख में जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, अब तक बनारस वाले मिश्रा जी पर चाकुओं से हमला कर दिया करणी सेना ने। आगरा में करणी सेना के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं, बार बार कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम उनके घर पे चढ़ाई कर देंगे। और उन्होंने 5 बजे तक का समय दिया था, वो समय बीत चुका है। अगर ऐसा कुछ होता है, चढ़ाई होती है, बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला हो गया, तो क्या करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, यह लड़ाई जो है कि रामजी लाल सुमन बनाम करणी सेना की नहीं है। यह लड़ाई अब जो है पीडीए बनाम करणी भरणी सेना की हो गई है। समाजवादी पार्टी अपने सांसद के सम्मान में, अपने पार्टी के सम्मान में ये करणी सेना जो इधर भपकी दिखा रही है, तो भैया ये समाजवादी पार्टी वाले कोहड़ा लौकी के कद्दू के जो है ना, ये फूल और बतिया नहीं है कि ताक देंगे तो मुरझा जाएंगे। ये करणी सेना जैसे निपटना चाहेगी, समाजवादी पार्टी जो है कि इनका सामना करेगी। अरे कायरो जैसा काम कर रहे हैं, बताओ, इतने इकट्ठा है, कायर लग रहे हैं आपको? हिजड़ा भी अगर किसी पर वार करता है तो सामने से वार करता है। तो सामने तो जाके आगरा में खड़े हैं। अब गए हैं ना, वो करने दीजिए उनको। प्रशासन, मुख्यमंत्री की खुली छूट है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में 0 टॉलरेंस करेंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, अपराधी या तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे या प्रदेश को छोड़कर चले जाएंगे, तो यह कौन है? ये करणी सेना वाले कौन हैं? क्या रईस, क्षत्रिय और राजपूत हैं? ये दहशतगर्द हैं, डकैत हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं। 302, 307, 376 के सभी पर मैंने बाराबंकी में पता किया, जौनपुर में पता किया, गाजीपुर में, बलिया में, जितने करणी सेना में 10-10, 5-5 उधरिया जुटे हुए हैं हम लोगों की तरफ, ये सभी के सभी अपराधी हैं। और अपने को जो है पुलिस से बचाने के लिए करणी सेना बना करके जो है मुख्यमंत्री का बरदहस्त इनको प्राप्त है। आज जिस तरह से वहाँ तलवार लहराई जा रही थी, राइफल और रिवाल्वर लहराया जा रहा था, आप बताओ कि ये तो मुख्यमंत्री को खुली चुनौती है। अगर यही काम कोई यादव करता, कोई निषाद करता, कोई लोधी करता, कोई जाट और गुजर करता, कोई जाट और किसान करता, कोई मुसलमान करता, तो अब तक कि उस पर क्या हो गया होता? उसका इनकाउंटर हो गया होता। लेकिन करणी सेना को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार का समर्थन है, सहयोग है। और करणी सेना जो मन बढ़ा करके बोल रही है, अरे भाई करणी सेना बनाए हो, ये कौन सी सेना है भाई? ये क्षत्रियों के मान सम्मान की रक्षा, क्षत्रिय के मान सम्मान का मामला थोड़ा ये है। किस चीज का मामला है? ये आम वो कह रहे हैं उनके पिता को आप लोग अपराधियों किस पिता को गाली दिया है? किसको गाली दिया? राणा सांगा को का अपमान नहीं किया आप लोग? राणा सांगा का क्या अपमान है? आप ये बताओ पहले। हाँ। आपने हमको बुला दिया कि आप आ जाओ, चार बाग से लाल बाग आ जाइए। और मैं जो है कि चिन्हट से लाल बाग आता हूँ और मैं तो आ गया लाल बाग हजरतगंज चौराहे पर। और आप नहीं आए तो आप बताओ कि धोखेबाज हो कि क्या हो? गद्दार भी कह सकते हैं। तो यह भाषा रामजी लाल सुमन ने सीधे गद्दार राणा सांगा को नहीं कहा था। इन लोगों ने हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में जो है ना, ये कहा दिया कि राणा सांगा को गद्दार कहा गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिनकी भावना आहत हुई है, जो रक्त स्वाभिमान के नाम पर जो है ये जातीय दंगा फैलाना चाहते हैं, तो आप बता दो ना कि राणा सांगा ने कहा कि गजनी वंश वाले, अरे तैमूर वंश वाले लुटेरे होते हैं, आएंगे लूट कर जाएंगे, अपना काम बना लेना है, दिल्ली से इब्राहिम लोधी को हरा करके दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेना है। तो बाबर को जब बुलाया गया कि आप दिल्ली के रास्ते, अरे पंजाब के रास्ते दिल्ली आई पर चढ़ाई करिए, इब्राहिम लोधी से युद्ध करना है, मैं आगरा के रास्ते आता हूँ। आप बताओ कि बाबर तो आ गया वचनबद्धता के कारण। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ, वहाँ इब्राहिम लोधी की सेना हार जाती है। और जो है कि यही राणा सांगा
अपने घर महल में बैठे रह गए, ये दिल्ली की तरफ कूच नहीं किए, तो आप बताओ ऐसे बुलाना मित्रता ही तो हुई। तो अगर किसी मित्र को बुला करके आप नहीं आए तो धोखेबाजी हुई, पर उनकी नजर में कपट हुआ। और वो भी शब्द कह सकते हैं जो रामजी लाल सुमन ने कहा। रामजी लाल सुमन ने इस आशय से कहा कि बार बार मुसलमानों को आप बाबर की औलाद कहोगे, औरंगजेब की औलाद कहोगे, हमारे नेता अखिलेश जी को यदुद्दीन कहोगे और अखिलेशुद्दीन कहोगे, औरंगजेब के डीएनए वाला कहोगे, हमारी भावना नहीं आहत होती है। तो आप बताओ कि इसी आशय से रामजी लाल सुमन ने कहा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है, औरंगजेब की संतान है, तो है गद्दारों, आप बताओ कि बाबर को बुलाने वाला राणा सांगा क्या है, उसकी संतान हो कि नहीं हो। इनकी भावना आहत हो गई, इनका स्वाभिमान टकरा गया। और जब अकबर को 11 बहन बेटी बुआ देना था तब कहाँ स्वाभिमान गया था। अकबर के बेटा जहांगीर को साथ साथ राजपूतानियां ब्याह दी गई, तब कहाँ इनका स्वाभिमान गया था। और मुगल वंश तो भाई क्षत्रियों के से चला है। आप बताओ कि अकबर की शादी जोधा बाई से हुई, जिसको हरखा बाई भी कहा जाता है, तो हरखा बाई का ही पुत्र तो शाहजादा सलीम था, जिसको जहांगीर कहा जाता है। और जहांगीर की भी शादी तो आमेर रियासत में हुई। आमेर रियासत के उदय सिंह की बेटी से जोधा बाई उर्फ मरियम जहाँ से हुई। तो ये राजपाट के लिए, ये लाभ के लिए कभी अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम, देश के साथ गद्दारी करने का काम कौन किया? कौन अंग्रेजों की मुखबिरी किया था? कौन वीर शिवाजी के साथ गद्दारी किया था? चलिए मान लेते हैं, औरंगजेब की मदद करने का काम किया था। और अब शिवाजी की हत्या कराने का षड्यंत्र रचवाया था। उनके ये सब मान भी लिया जाए, ये सब मान भी लिया जाए लोटन जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये लोग आपके साथी हैं, बनारस वाले मिश्रा जी, आपके बड़े अच्छे मित्र भी हैं, मैंने सुना है, उनके ऊपर हमला हुआ है चाकुओं से। वहाँ आगरा में ये माहौल है, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना है आगे, क्या इंतजार कर रहे हैं कि कोई और मरे? जिस तरह से बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला हुआ है, अरे ये तो गीदड़ों का ये तो काम है भाई। अरे करना था हमला, तुम करनी सेना वाले हो और अपने को छत्री बताते हो। छत्री और राजपूत इस तरह का कारनामा नहीं करता। हिजड़ा भी सामने से लड़ता है, वार करता है। हिजड़ों से गिरे हुए चरित्र ये चरित्र है। हिजड़ों में स्वाभिमान है, लेकिन ये करनी सेना वाले धोखेबाज है। पीठे से जाकर के पीठ पर वार करते हो। बेशर्म है, बेहया, निर्लज्ज है। इन्होंने क्षत्रिय समाज को कलंकित, अपमानित और लांछित करने का ये काम किया है। और मिश्रा जी पर जो हमला हुआ है वह मिश्रा जी पर हमला नहीं है, वह बहुजन वर्ग की, पीडीए के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले एक योद्धा की लड़ाई है। और मिश्रा अकेले नहीं है, मिश्रा के साथ समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और 19 तारीख को हम लोग आगरा जा रहे हैं, आप देख लेना। गद्दारी वहाँ निषाद आर्मी के लोगों ने परसों करनी सेना के विरोध में फतेहाबाद में प्रदर्शन करने का काम किया। और मैं आपको बता दूं कि जब राजपूतों का मुकाबला किसी से हुआ तो राजपूतों की मदद करने वाले हमारे निषाद समाज के लोग थे। 1191 में मोहम्मद गोरी की सेना को, आज तो फतेहाबाद में पड़ गया, पहले आगरा में था, चंदवार का राजघराना था ठाकुरों का। और उनकी मदद में मोहम्मद गोरी की सेना को कंटेनर में काट करके जो है सरपत में फेंकने का काम हमारे निषाद समाज के लोगों ने किया। 1192 में आगरा के बाद विधानसभा में चंबल नदी के किनारे कबीरपुरा, दामोदरपुरा में निषादों ने मोहम्मद गोरी की सेना को काट करके कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ को खिला दिया। ये निषाद असली छत्री हैं। और आप निषाद पे अगर चाकू चली तो क्या करेंगे? देखो अभी आप निषादों की बात कर रहे हैं, आप ही का अगला नंबर है, आप भी बहुत बोल रहे हैं। देखो भाई, चाकू चले, चाहे तलवार चले, चाहे गोली चले, वही ऐसी जैसे मिश्रा जी पर गद्दारों ने जो हमला किया है और अपना नंबर ये बढ़ाने के लिए, लेकिन उनका न लतवाही, कुटवाही, पिटवाही मजे में होगल है कि उस 7 जन्म याद करेंगे। अरे परसों दिन हमारे ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था, यही गुलिस्ता कॉलोनी के सामने, रेलवे क्लब है उसके गेट के सामने। तो देखो, मरना जब होगा आदमी मर जाएगा, लेकिन हाँ सावधानी जरूरी है। नंबर अगला आप ही का है। अरे हो, लौटर राम डरता नहीं है। मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को अपना आदर्श मानता हूँ और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुजन वर्ग की, पीडीए के सम्मान की, मान की, अधिकार की, लोकतंत्र की, संविधान की लड़ाई लड़ते हुए लौटर राम को मौत भी आ जाए तो मौत की चिंता नहीं, मौत से डर नहीं, मरना है
तो सम्मान से लड़ते हुए मरना है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए मरना है और अपनी जान बचाने के लिए जा करके जो है कि इनकी गिदड़ भपकी से हम डर जाए, इनके यहाँ जाके शरणागत हो जाए, हथियार डाल दे। ये लौटना हजारों की संख्या में उनके पास हथियार है, आप चाहे जो कह लीजिए, खतरे में तो हैं आप जैसे लोग। रामजीलाल सुमन भी खतरे में है, मान लीजिए घर चले गए तो क्या करेंगे आप? अरे जो हुआ है, राम कह रहे हैं कि अखिलेश जी के भी घर पे चढ़ाई कर रामजी लाल ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ना, ये हथियार डाल दे और पुलिस को हटा ले, मैं आमना सामना कर लेता हूँ। वो तो कह दिए और माफी नहीं मांगेंगे रामजीलाल सुमन। रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया है 101% सही है। यूपीएससी का मामला हो चाहे लोक सेवा आयोग का मामला हो, इसी इतिहास को पढ़ के, मध्यकालीन इतिहास को पढ़ करके, प्राचीन इतिहास को पढ़ करके इतना विवाद हो रहा है, माफी मांगने में क्या जा रहा है? इतना विवाद हो रहा है, खत्म करने में माफी मांगेंगे? क्यों माफी मांगे? क्यों नहीं मांगे? तो माफी मांगे, ये भी माफी मांगे। जो हमारा रामचरितमानस में हमारे अहिर को निषाद को, कोल को, भील को गाली दिया गया है, हमारी नारी समाज को गाली दिया गया, तो ये माफी मांगे ना? ये सनातनी और सनातन धर्म के ठेकेदार बनते हैं तो ये माफी मांगे। मनुस्मृति में जो लिखा गया है कि 10 बरस का, अब आप गड़े मुर्दे उखाड़ो भाई कि 100 बरस का छत्री 10 बरस के ब्राह्मण को बाप माने, तब इनकी भावना नहीं आती होती है। पीछे की बात हो गई ना, अभी हाल फिलहाल इतिहास की बात है। इससे उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी? नहीं, पुराण से देश चलाओगे, पुराण के आधार पर सरकार चलाओगे। देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है। इतिहास को पढ़ करके लोग जब बड़े बड़े प्रशासनिक सेवाओं में जाते तो उस इतिहास को झुठला दोगे? इतिहास हमने लिखा है, इतिहास किसी यादव ने लिखा है। उस इतिहास को किसी राणा सांगा और बाबर के मामले को लिखने वाला क्या कोई मुसलमान था, कोई यादव था, कोई निषाद था? अरे लिखने वाले कौन है? तब उनकी भावना नहीं याद हुई जब वही इतिहास पढ़ करके तमाम इन्हीं के जाति बिरादरी वाले बड़े बड़े पदों पर आसीन है। ये इतिहास की जो सच घटना थी, रामजीलाल सुमन जी ने उसी को रखने का काम किया, इनको जवाब देने का काम किया, तो इनकी भावना आहत हो गई। अकबर को 11 ठो बुआ देवे का रहता, भावना नहीं आहत हुई। अकबर के बेटा जहांगीर को सात बहन देना था तो बुआ देना था, तो नहीं भावना आहत हुई। अरे मुगलों का वंश चलाने में इन्हीं करड़ी सेना वालों का अभूतपूर्व योगदान है और लाभ के लिए ये किसी की अंग्रेजों की मदद करने का काम किया। अरे देश की आज़ादी तो पिछड़ों, दलितों, वंचितों, आदिवासी, सिखों और मुसलमानों ने लड़ा और स्वतंत्रता संग्राम की पेंशन खाने वाले ये करड़ी सेना वाले जैसे जो लोग हैं, ये लुटेरे, अपराधी, माफिया, ये इनके ही बाप दादा रहे हैं। ये हावी है तो मांग लीजिए माफी ना भाई, इतना कुछ हो रहा है, मांग लीजिए माफी। माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, जो कहा गया है सच है। अगर इनकी भावना आहत हुई तो पहले इतिहास के पन्ने से उन पन्नों को हटाने का काम करे सरकार। इनकी इतिहास थोड़े ना कोई मिटा दे, इतिहास थोड़े ना कोई मिटा दे। देखो, ये कुल मिलाकर जो करड़ी सेना का मन बढ़ई है, जिस तरह से सिर चढ़ा करके योगी जी बुलवा रहे, ये जाति की राजनीति का ये ध्रुवीकरण और जाति संघर्ष बढ़ाने का काम करे। दिल्ली का इंजन और लखनऊ का इंजन टकरा रहा है, इसलिए अपना नंबर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार करणी सेना को खुली छूट दी है। कह रहे हैं कि करणी सेना ने समाजवादियों को डरा दिया, रामजीलाल सुमन डर गए हैं। अब 19 तारीख चिट्ठी लिख के मांग, 19 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ, आगरा जा रहा हूँ। क्या करेंगे? रामजीलाल सुमन के घर जाऊंगा मैं भी 19 तारीख को। निषाद आर्मी, लोधी आर्मी को मैं बुलाया हूँ। अब चलो ना, चलते हैं, हम लोग भी चलते हैं। 19 तारीख को जाना है। डरने वाले हम लोग नहीं हैं, लड़ने वाले। अगर इतनी बड़ी सेना है, इतना सेना का घमंड है, तो जाओ ना बॉर्डर पर लड़ने में छठी का दूध आता है, नानी मर जाती है। और बताओ, औरंगजेब ने मानसरोवर दिया था, हिंदुओं के सम्मान को बचाया था, हिंदुओं को पूजा आस्था से जोड़ा था। उस मानसरोवर को तो चाइना कब्जा कर लिया। 56 इंच का सीना वाला कहाँ गए करड़ी भरड़ी सेना वाले? अरे जाओ ना, मानसरोवर को मुक्त कराओ, चाइना को भगाओ, तब जाना जाए कि तुम सेना हो। ये नकली सेना भैया, ये सेना होना नहीं है। ये केवल अपने को अपराध जो इनके पर केस मुकदमे आपराधिक हैं, उससे बचने के लिए ये सरकार का संरक्षण प्राप्त करने का काम कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बताओ, 5 कालिदास मार गए और 10-90 पर आके ये गाली दे रहे थे। अरे तो गरिया के देते रहे, अपने जीजा को दे रहे थे, अपने बहनोई को दे रहे थे, अपने फुफ्फा को गाली दे रहे थे। अरे ये जिसको राम को अपना पूर्वज मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, चले जाओ अब मिथिलांचल में, चले जाओ सीतामढ़ी में, वहाँ राम को गाली, माई बहन की गाली देते हैं। तो ये हमारे पार्टी के मुखिया को जो गाली दिए थे सब, तो वो फूफा जान के जीजा जाओ दमाद विवादित बयान दे रहे हैं। अरे भाई सच है, सच को तो करोगे। हमारे घरवा में 3 ठो है करड़ी सेना वालों के नातेदारी रिश्तेदारी, लेकिन हमारे यहाँ असली वाले हैं, नकली वाले नहीं हैं। असली वाले हमारे यहाँ हैं। हाँ, सब रिश्तेदारी बना लिए। अरे रिश्तेदारी बना, तभी चौड़े बोली रहे हैं। हाँ। तो ये हमारे साथ चौधरी लौटरराम निषाद जी हैं।
अभी थोड़ी देर पहले आज ही दोपहर में जब इटावा में अखिलेश जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि करनी सेना के लोग भारतीय जनता पार्टी के ट्रूपर्स हैं। वो ट्रूपर्स जब हिटलर अपने ज़माने में उनको इस्तेमाल करके लोगों को मारने का काम करता था, वो आत्मघाती दस्ता था, आज उसी तरीके के ट्रूपर्स के रूप में ये सारे लोग काम कर रहे हैं जो आगरा में हैं, जो बनारस में हमला कर रहे हैं। और लौटराम निषाद जी भी यही कह रहे हैं कि इनको जितनी ताकत दिखानी है दिखाने दो, 19 को हम भी दिखाएंगे।